प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार शर्मा, कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम पार्ट 2 में आपको जो है छंद से संबंधित जानकारियां देंगे। और दूसरी बात यह है कि पिछले वाले वीडियो में आपने सिर्फ और सिर्फ मात्राएं निकालना सीखा होगा, और मुझे आशा है आप ईश्वर की कृपा से वो चीज़ सीख गए होंगे अगर आपने ध्यान से देखा होगा। देखिए, छंद टॉपिक में महत्वपूर्ण है कि पहले आप मात्राएं निकालना सीखें। किसमें क्या कितनी मात्राएं होती वो तो बात की बात है, आप मात्राएं पहले जान जाएं। तो ठीक है, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। चौपाई व सौठा की परिभाषा उदाहरण से लिखे, जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, और इस वाले में भी। और ये भी जो वीडियो है 10 और 12 वालों के लिए है। आप 5 मिनट ध्यान से देख लें। देखने के बाद में जो है आप बहुत अच्छी तरीके से इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे मात्रिक छंद के बारे में, लिखा हुआ भी था। तो मात्रिक छंद में 3 प्रकार के छंद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अर्ध सम मात्रिक, छंद। फिर एक होता है सम मात्रिक छंद। इसके बाद नंबर 3 है, यहां कहते हैं कि सम मात्रिक छंद। इस तरीके से आप कॉपी बना रहे थे। जब भी हम कभी आपको पढ़ाएं तो ये जरूरी है कि आप कॉपी और पेन निकाल के रखें, प्रैक्टिस करते रहें, साथ में उसको नोट करते रहें, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पढ़ने का यही तरीका है। आप समझे, किसी भी टॉपिक को आप समझे, रटे ना। जब समझ आएंगे तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप बेहतर तरीके से उत्तर दे सकते हैं और आपको ज्ञान मिलेगा। अर्ध सम मात्रिक छंद में, अब अर्ध सम मात्रिक छंद होता क्या है? देखिए, कविता में क्या होता है, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं, ठीक है। आधा एक जैसा होता है और आधा एक जैसा होता है, और कैसा होता है? समान होता है। इसी को अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। चलिए पहले इस तरीके से बात करते हैं कि कौन कौन से छंद होते हैं। तो देखिए, ध्यान रखना, दोहा। दोहा, अब दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11। इसके बाद सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। फिर इसके बाद है बरवे, और बरवे में जो मात्राएं होती हैं वो 12, 7 होती हैं। इसके बाद उल्लाला, और उल्लाला में जो मात्राएं होती हैं वो 13 और 15 होती हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इतना है। तो ये कैसे है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। अगर पूछा जाए कि दोहा किस प्रकार का छंद है, तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। अब कैसे? अब देखिए, अब इस तरीके से प्रत्येक में 4 चरण होते हैं कविता में, ठीक है। तो अब दोहा की परिभाषा पूछी जाती है, सोरठा की पूछी जाती है, तो कैसे? तो पहले एक की समझ लेंगे, बाकी सबकी समझ में आ जाएगी आपको। दोहा की परिभाषा लिखो, तो दोहा में यहाँ पे लिखा है 13, 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 13, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 13, और फिर यहाँ पे 11। ऐसे लिखना है। इसका मतलब पहले 13, फिर दूसरे नंबर पे 11, फिर 13 और फिर 11। तो ये तीनों, ये क्या है? मात्राएं हैं। और ये आधा एक जैसा है, समान है, और ये भी आधा एक जैसा, यानी 11, 11 2 जगह लिखा हुआ है, और 13, 13 2 जगह। तो इस तरीके से ये परिभाषा होगी। तो आपकी किताब में परिभाषा किस प्रकार बनती है? देखिए, इसके पहले और तीसरे चरण में, या फिर मात्रिक छंद में, दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13, 13 मात्राएं होती हैं। उसके दूसरे और चौथे चरण में 11, 11 मात्राएं होती हैं। ये परिभाषा हो गई। अगर ऐसे ही परिभाषा इसकी याद करनी है तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पे ये हम मिटाए दे रहे हैं, और इसकी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 22 से 11, फिर 13, फिर 11 और फिर
13। अब इसकी सोल्टा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं। बस सीधी सी बात। ऐसे ही परिभाषा इसकी बन जाएगी, ऐसी परिभाषा इसकी बन जाएगी। तो चारों परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी बिना कोई तकलीफ के। करना क्या है, आपको सिर्फ मात्राएं ही याद करना है। ठीक, ये हो गया इतना। अब उसमें क्या है, सममात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद में कौन से आते हैं, ध्यान देंगे, चौपाई। चौपाई यहाँ पे इसे लिखेंगे और इसके प्रत्येक चरण में लिखेंगे, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिए, होती हैं। इसके बाद है गीतिका। शब्द माला रखते हैं, सीरियल बना रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद है रूपमाला। रूपमाला, रूपमाला इसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो यहाँ से लिखा 24-24 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखेंगे, 24-24 मात्राएं होती है इसके प्रत्येक चरण में। ठीक है, साफ ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख रहे हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और इसके बाद है गीतिका। गीतिका, इसके जो है प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। और उसके बाद जो है आएगा, इसको मिटाए जा रहे हैं, हरि गीतिका। हरि गीतिका, इसके प्रत्येक चरण में जो है 28-28 मात्राएं होती हैं। अगर बात की जाए कि चौपाई की परिभाषा लिखिए, तो चौपाई में देखिए, ध्यान रखिए, चरण समय चारी होते हैं। यह बात, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या है, 16 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16। इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चारों चरणों में एक समान मात्राएं हैं, तो इसीलिए जो है एक सममात्रिक छंद हुआ। तो लिखेंगे कि दोहा प्रत्येक के प्रत्येक चरण में, यानी चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, या एक सममात्रिक छंद है। ऐसे ही आप रूपमाला की बना लेंगे, इसके बाद गीतिका की बना लेंगे और हर गीतिका के। तो ये सबकी परिभाषाएं आपको ध्यान हो गई। मुझे आशा है कि आपको सारा कुछ बहुत तेजी के साथ समझ में आ रहा होगा। समय कम है, 2-3 दिनों के बाद एग्जाम है। आप इसको देख लीजिए और फिर आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, एक बार प्रैक्टिस कीजिए और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था आपको, इसके बाद तीसरा, जो तीसरा प्रकार है, तीसरे प्रकार के बारे में समझेंगे। तीसरा प्रकार हमने बताया था विषम मात्रिक छंद, जो कि नीचे लिखा हुआ था, आप वही लिखेंगे जहां पे लिखा हुआ है विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद में क्या होता है, एक तो होता है कुंडलिया, एक प्रकार का है, ठीक है, और एक है छप्पा। ये ध्यान दीजिए, इसका सूत्र है dr/ro, यानी क्या, ये दो छंदों से मिल करके बनता है, यानी बनेगा दोहा प्लस रोला, और यहां पे बनेगा रोला प्लस उल्ला। ये तो दोहा आपको मालूम है, रोला भी पता है कि कितनी मात्राएं होती है, रोला और ये उल्लाला, ये चारों, ये तीसरा, पीछे आप वीडियो स्किप करिए, पीछे देखेंगे, बैक करेंगे तो आपको दोहा और रोला और इसके बाद जो है उल्लाला, तो ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाएंगी। रोला की अगर परिभाषा भी, मात्रा नहीं मालूम भी निकाल लीजिए, कई किताब में देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, और बाकी ये सारा आपका सिस्टम रहेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी है, आप जल्दी समझें, एग्जाम जल्दी है। बाकी जब हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में एक चीज समझाते हुए चलेंगे। इस समय सिर्फ परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए वीडियो बना रहे हैं।
तो आप ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से ये हो गया, और ये आपका विषम मात्रिक छंद है। अब विषम मात्रिक छंद क्यों हुआ पता है? विषम मात्रिक छंद होने की वजह यह है कि एक तो दोहा की अलग मात्रा है और रोला की अलग है। अब दोनों मात्राओं को छंदों को एक में जोड़ा जाएगा तो वो क्या कहा जाता है बच्चों? कुंडलिया कहा जाता है। तो मात्राएं अलग अलग होंगी, तो इसीलिए यही एक कारण है कि कुंडलिया जो है या जो छप्पे है ये विषम मात्रिक छंद में रखे गए हैं, क्योंकि प्रत्येक की मात्रा अलग अलग है। जो मिक्स कर देंगे, मिला करके कोई एक चीज बनाएंगे तो दोनों की मात्राएं अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा ये इतना कॉन्सेप्ट था, ये आपने लिख लिया होगा। तो मिटाने जा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, लिखते भी चले साथ में। अब हम यहाँ पे मात्राएं निकाल कर दिखा रहे हैं कि एक तरीका काव्य है, मेरी भाव बाधा हरो, इसको भी मिटा देंगे जैसे साफ साफ ये वाला दिख सके। मेरी भाव बाधा हरो, ठीक, राधा नागर सोय जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। अब इसकी मात्रा निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी मात्रा निकालेंगे। देखो माँ की होती है लेकिन एक ही पाई ऊपर लगी है, जैसा कि प्रैक्टिस की, तो यहाँ पे दो आएगी, यहाँ पे भी दो आएगी, में बड़ी मात्रा लगी है। तो भा है, बाकी एक रहेगी, वाह है, बाकी एक रहेगी। बा में डंडा लगा है तो इसकी दो हो जाएंगी, धा में डंडा लगा है तो इसकी दो हो जाएंगी, हा की है तो एक रहेगा, रा की एक होती लेकिन औ की मात्रा लगी जिसकी वजह से दो हो गई। तो देखिए दो गिनते हैं, दो दो चार, पाँच छः, छः दो आठ, आठ 10, 11, 11 दो 13, यानी इसकी जो है 13 यहाँ पे लिखनी है। आपको काउंट करना है, गिनना है। यहाँ पे दो हो गई, यहाँ पे दो हो गई, अब यहाँ पे दो हो गई, एक है, क्योंकि इसमें छोटी मात्रा लगी, छोटी ऊपर वाले हिस्से में आती है तो इसकी जो है एक रहेगी। अब इसकी क्या है, इसकी दो रहेंगी, और जो बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा नीचे है उस वाले पायदान में, तो ये भी क्या है, दो है। तो गिनेंगे, दो दो चार, चार दो 6, 7 8, आठ दो नहीं, दो दो चार, चार दो 6, 6 7, 1 8, 8 दो 10, और 10 दो 12। यहाँ पे कोई कमी जरूर नहीं है, ठीक है। इसमें छोटी मात्रा होगी, सोई नहीं सोई है, ओके ठीक। अब यहाँ पे 11 मात्रा में देखिए, ध्यान रखना, जब आपको इनकी जानकारी हो जाएगी, पहचान अच्छी तरीके से हो जाएगी, तो आप ये भी ध्यान से देख सकते हैं कि ये गलत लिखा है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये भी जानकारी हो जाएगी। जितने भी सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी ये लेखक हुए हैं, इनको इनके संबंध में बहुत महत्व जरूरी ये जानकारी थी, और उन्हें थी भी। तो उनके जो नियम लिखे हुए हैं वो हमें पता होना चाहिए, इस हिसाब से पता चलता है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे दो डंडा लगाया रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, काय खाली तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, का में बड़ी मात्रा है यहाँ पे दो हो जाएगी, झा में अंग्रेज बिल्ली लेकिन दो, ध्यान रखना वो बताया था, और यहाँ पे एक ये हो गई, ये इसकी दो हो गई, और ये और इसकी दो हो गई। आप गिनते हैं, 2 1 3 3 4 5 2 7 7 4 11, 11 2 13, यहाँ पे ये 13 मात्राएं हो गई। इसका श्याम आधे की मात्रा होती है, ये बताया था, दो, और आधे से पहले वाले की दो होती है ना, तो पहले कुछ है ही नहीं, और उसमें वहाँ छोटी मात्रा लगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हर में एक हो जाएगा, तो इसमें एक हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा। तो टोटल जब गिनती होगी तो इनकी संख्या जो रहेगी वो 11 रहेगी, दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। तो क्या है, हमने परिभाषा में पहले पढ़ा था, इसमें 13 और 11 मात्राएं हो, इसमें 13 और 11 हो तो वो आपका क्या हो गया, जोड़ा हो गया। तो ये प्रकार की जो रचना है
वो दोहा हो गई। उसमें लिखा होगा 13 और 11, ये आप देख भी लेंगे, चेक कर लेंगे, नहीं तो उसको सुधार लेंगे, ठीक है। बाकी जो है हम मेनली तरीके पे ध्यान दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है, ठीक है। आप तरीका जान जाएंगे, बाकी आप खुद सुधार लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। कुल मिलाकर के आप सीखें, और हमारा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ सिखाना है, आप सीखें। तो इस तरीके से यह सारा सिस्टम होता है। उदाहरण कोई भी लिख सकते हैं, उदाहरण कोई भी लिख सकते हैं, ये दोहा का उदाहरण हो गया। ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कभी आप परीक्षा दे रहे हैं और दोहा की परिभाषा नहीं पता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप परीक्षा एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, परीक्षा दे रहे हैं और ऐसा हुआ कि आप उदाहरण भूल गए, तो ध्यान रखना है, डरना नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। वो ये कि आप एक ऐसी काव्य की लाइन बनाएंगे जिसमें वो मात्राएं सटीक बैठे। तो मात्राएं सटीक बैठ जाएंगी तो जो है आपका वो सही मान लिया जाएगा। ये नहीं कि आप परीक्षा में पूछा जाता किताब से संबंधित हो, वो कहीं का भी हो, आप जो है उसका उत्तर दे सकते हैं। बस ऐसी लाइन आपको बनानी है कि जो है आप उसको परिभाषित कर सके कि इसमें देखिए मात्रा ये काव्य है, ठीक है। इसको काव्य की बात बताई थी, इसमें लय हो, तुक हो, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें की बात थी, और तो ठीक है, आपको इतना पता चल गया। इसमें कुल मिलाकर के पिछले वाले में हमने मात्राएं बताई थी और इसमें हमने ये मात्राएं निकाल करके भी दिखाई है। ये स्टेप रहेगा कि ऐसे आप सोठा की निकाल के देखें, वर्गे की देखें, उल्लाला की देखें, छप्पे की देखें। और इसमें हमने बताया था कि आपको एक विषम मात्रिक संधि जो भी बताया था उसकी, यानी कुंडलिया और छप्पे, ये भी अधिकतर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी जो है आप जो है निकाल करके देखें, और देखने के बाद में इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न नहीं बचेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों नमस्कार। हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो आपको डाउट हो सब्सक्राइब कर लेंगे तो जिससे क्या है कि जो नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।